कोई ना कोई तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। कोई ना कोई यहाँ पर रुकना चाहिए। वो कुछ ना कुछ सोच रहा था। तुम्हें दवा लेने से पहले कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए था। मैं कहीं ना कहीं से कपड़े खरीद लूंगा। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में ये जो कोई ना कोई है, कुछ ना कुछ है, कहीं ना कहीं है, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, आइए देखते हैं। कोई ना कोई को इंग्लिश में बोला जाता है समवन और द अदर। कुछ ना कुछ को इंग्लिश में बोला जाता है समथिंग और द अदर। और कहीं ना कहीं को इंग्लिश में बोला जाता है समवेयर और द अदर। गाइस, ध्यान रखना है कि इन सभी में हमें द अदर बोलना है, द अदर नहीं बोलना, क्योंकि अदर की शुरुआत वावल साउंड से होती है। चलिए इन तीनों को यूज करने का रूल देखते हैं ताकि सही सेंटेंसेस बनाए जा सकें। समवन और द अदर के यूज के लिए सबसे पहले बोला जाता है समवन और द अदर, और उसके बाद बोली जाती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोली जाती है वर्ब। वर्ब हमारे टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम कौन से टेंस का सेंटेंस बना रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लिखेंगे अदर वर्ड्स अगर हैं तो। समथिंग और द अदर और समवेयर और द अदर, इनके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बोली जाती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोली जाती है वर्ब। वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकती है, और उसके बाद बोला जाता है समथिंग और द अदर या फिर समवेयर और द अदर, और लास्ट में बोले जाते हैं अदर वर्ड्स। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। कोई ना कोई तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। Someone or the other will definitely help you. कोई ना कोई यहाँ जरूर रुकना चाहिए। Someone or the other must stay here. कोई ना कोई मेरी तरफ आ रहा है। Someone or the other is coming towards me. लगता है कोई ना कोई घर में है। I think someone or the other is in the house. तुम्हें मेडिसिन लेने से पहले कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए था। You should have eaten something or the other before taking medicine. तुम हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। You always keep on speaking something or the other. वो कहीं ना कहीं जाना चाहता है। He wants to go somewhere or the other. मैं कहीं ना कहीं रुक जाऊंगा। I will stay somewhere or the other. इसके अलावा अगर हमें बोलना हो कभी ना कभी, तब हम sometime और the other का यूज करेंगे। आप यहाँ पर sooner और later का यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई ना कोई के साथ नाउन भी यूज करना है, तब आप ये वाला रूल फॉलो करेंगे, जैसे कि कोई ना कोई जॉब कर लो, डू सम जॉब और द अदर। मैं कोई ना कोई शर्ट खरीद लूंगा, आई विल बाई सम शर्ट और द अदर। मुझे कोई ना कोई आइडिया बताओ, टेल मी सम आइडिया और द अदर। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि इससे प्रॉब्लम होती है, इससे दर्द होता है, इससे प्रदूषण होता है, इससे खुजली होती है, इससे बाल झड़ते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है इट कॉजेज। इट कॉजेज का मतलब होता है इससे ये होता है या फिर इससे वो होता है। आइए इसको यूज करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है इट कॉजेज, और उसके बाद बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद बोले जाते हैं अदर वर्ड्स अगर हैं तो। बस रूल हमारा तैयार है। अगर हम पास्ट की बात करें, जैसे कि इससे प्रॉब्लम होती थी, इससे दर्द होता था, तब हम इट कॉजेज की जगह इट कॉज्ड का यूज करेंगे। और अगर हम फ्यूचर की बात करें, जैसे कि इससे प्रॉब्लम होगी, इससे दर्द होगा, इससे प्रदूषण होगा, तब हम इट विल कॉज का यूज करेंगे। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। इससे गलतफहमी होती है, इट कॉजेज मिसअंडरस्टैंडिंग। इससे दर्द होता है, इट कॉजेज पेन। मैं इसका यूज नहीं करूंगा क्योंकि इससे बाल गिरते हैं, आई विल नॉट यूज इट बिकॉज इट कॉजेज हेयर फॉल। इससे प्रदूषण होता है, इट कॉजेज पोल्यूशन। इससे प्रॉब्लम होती थी, इट कॉज्ड प्रॉब्लम।
इससे खुजली हो जाएगी, इट विल कॉज ईचिंग। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि क्या तुमने कभी झूठ बोला है, क्या तुमने कभी बर्गर खाया है, क्या तुमने कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश की है, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है हैव यू एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव यू एवर का मतलब होता है क्या तुमने कभी। आइए इसको यूज करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है हैव यू एवर और उसके बाद बोली जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बोला जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद बोले जाते हैं अदर वर्ड्स अगर हैं तो। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। क्या तुमने कभी बर्गर खाया है, हैव यू एवर ईटन बर्गर। क्या तुमने कभी हॉलीवुड मूवी देखी है, हैव यू एवर वॉच्ड हॉलीवुड मूवी। क्या तुमने कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश की है, हैव यू एवर ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुमने कभी मुझे देखा है, हैव यू एवर सीन मी। क्या तुमने कभी बिना सोए रात गुजारी है, हैव यू एवर स्पेंड द नाइट विदाउट स्लीपिंग। क्या तुमने कभी सपना देखा है, हैव यू एवर हैड अ ड्रीम। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।